नमस्कार, मैं कुंदन जबैर। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। 18वीं लोकसभा में नए सांसदों की शपथ ग्रहण के दौरान जमकर नारेबाजी हुई। किसी ने जय हिंदू राष्ट्र का नारा लगाया तो किसी ने जय फिलिस्तीन की नारेबाजी की। नारेबाजी का यह सिलसिला यहीं तक नहीं रुका। सदन के भीतर शपथ ग्रहण के दौरान अल्लाहू अकबर और राधे राधे, जय श्री राम और हर हर महादेव जैसे नारे भी सुनाई दिए। शपथ ग्रहण करने पहुंचे माननीयों ने अपने वरिष्ठ नेताओं की भी जय जयकार सदन के भीतर लगाई। बीजेपी के सांसदों ने जय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जय मोदी की हुंकार भरी तो सपा के सांसदों ने जय अखिलेश, जय पीडीए का नारा लगाया। अब सदन के भीतर नारेबाजी पर सियासत भी शुरू हो गई है। जय फिलिस्तीन का नारा लगाने वाले असदुद्दीन ओवैसी को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिकायत भी की गई है। साथ ही संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का कहना है कि अगर उन्होंने संसदीय मर्यादा का उल्लंघन किया है और नियमों के खिलाफ नारेबाजी की है तो जांच होगी और नियमानुसार, जी हां, नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि उन्होंने भी संविधान पढ़ा है, उन्होंने संविधान का उल्लंघन नहीं किया है। तो खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे कि आखिर शपथ ग्रहण के दौरान ऐसी नारेबाजी क्यों हुई, ऐसी एजेंडावादी नारेबाजी के पीछे माननीयों की मंशा क्या है। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय श्री राम, जय भारत। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिंदाबाद, दीनदयाल उपाध्याय जिंदाबाद, अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माता की जय। राधे राधे। मैं हेमा मालिनी। महाराजा बिजली पासी अमर रहे। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, पीडीए जिंदाबाद, पीडीए जिंदाबाद। गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय भोजपुरी। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाह अकबर। कि संसद भारत की है, सांसद भी भारत का है। संसद भारत की, सांसद भारत का, नारे विदेश के। ये तो ठीक नहीं है। इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और ये जो हरकत किए हैं वो संसद की गरिमा को खत्म किया। तो आज के सवाल क्या है ये सबसे पहले हम आपको बताते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आज के सवाल की फहरिस्त आप देख लीजिए। देश के संसद में जय फिलिस्तीन क्यों, ये सबसे बड़ा सवाल है। देश में आप संसद के अंदर जय फिलिस्तीन का नारा कैसे लगा सकते हैं? क्या जय फिलिस्तीन कहकर फंस गए ओवैसी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि उनकी संसद सदस्यता भी जा सकती है। संसद के भीतर एजेंडावादी नारेबाजी क्यों की है असदुद्दीन ओवैसी ने और बाकी लोगों ने भी की है, लेकिन आप दूसरे देश का महिमा मंडन नहीं कर सकते। किस्म किस्म के नारों के पीछे मंशा क्या है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अल्लाह अकबर का भी नारा लगाया गया, असदुद्दीन ओवैसी ने लगाया, जय श्री राम कहा गया, अलग अलग नारे लगाए गए, जय पीडीए की बात कही गई, जय भीम की बात कही गई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि असदुद्दीन ओवैसी दूसरे देश का महिमा मंडन कैसे कर सकते हैं। दरअसल मैं इस पर ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 102(4) में कहा गया है कि आप दूसरे देश का महिमा मंडन करते, निष्ठा अगर दूसरे देश के प्रति है आपकी, तो आपकी सदस्यता जा सकती है। एथिक्स कमेटी भी है, वो देखेगी। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम आपको परिचय करा देते हैं। एसएन सिंह हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं, तारिक खान प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद है, दानिश कुरैशी प्रवक्ता एआईएमआईएम के मौजूद है और विश्वात्मा जी हमारे साथ संविधान विशेषज्ञ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों से बातचीत करेंगे, लेकिन पहला सवाल दानिश कुरैशी साहब, आपको नहीं लगता कि ये गलत हो गया ओवैसी साहब से? दानिश साहब, ये दानिश जी तक आवाज नहीं पहुंच रही क्या? पीसीआर प्लीज चेक कीजिएगा।
चलिए आप एसएन सिंह साहब, आखिर इस तरह का एजेंडा क्यों संसद के अंदर? देखिए, गांव की एक कहावत है कि कह सुनाई आंखें दिखाई। लोग कहते हुए आपको मिल जाएंगे कि भारत में ही बहुत सारे ऐसे गद्दार हैं जो रहते भारत में और सोचते दूसरे के बारे में। आप देखिए, आज ओवैसी साहब किसके प्रति जवाबदेह, जिम्मेदार और शपथ ले रहे थे? संसद में शपथ भारत की संप्रभुता के प्रति ले रहे थे या फिलिस्तीन की संप्रभुता के प्रति ले रहे थे? अगर भारत के संप्रभुता के प्रति आप शपथ ले रहे हैं तो आप ठीक है, भारत माता की जय कहिए, अल्लाह अकबर कहिए, कोई बात नहीं, जिस भी धर्म के मानने वाले हैं उसको मानिए, लेकिन आपकी आस्था अडिग होनी चाहिए। और आपकी आस्था किस में होनी चाहिए? भारत में होनी चाहिए, भारत के संविधान में होनी चाहिए। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा था, कह सुनाई या आंखें दिखाई, ये बार बार ये चीजें होती हैं कि भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वफादार नहीं और बड़े ये कहने में गुरेज भी नहीं है कि वो गद्दार। सिंह साहब, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनके प्रवक्ता ये जवाब दे सकते हैं कि भाई कुछ लोग यहां तक कह रहे हैं कि जय हिंदू राष्ट्र। देखिए, भारत में जो है हिंद भी आप नाम ले लेंगे, हिंदू भी कहेंगे, मुस्लिम भी कहेंगे, सिख भी कहेंगे, ईसाई भी कहेंगे। आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कह सकते हैं, सब भाई भाई कह सकते हैं, लेकिन आप भारत की संप्रभुता के प्रति ले रहे हैं ना। भारत की संप्रभुता में इजराइल कहां से आ गया, फिलिस्तीन कहां से आ गया, पाकिस्तान कहां से आ गया? और जिस अनुच्छेद की बात करें उस अनुच्छेद में इसी बात का तो उल्लेख है, उस अनुच्छेद में इसी बात का उल्लेख है कि अगर भारत की संप्रभुता की आप शपथ ले रहे हैं तो भारत की संप्रभुता, भारत की अखंडता, भारत के प्रति निष्ठा को उजागर करेंगे, न कि किसी और देश के निष्ठा के प्रति उजागर करेंगे। भारत में तो बहुत से धर्म को मानने वाले हैं, अपने अपने धर्म के अल्लाह अकबर कहे उस पर किसी ने आपत्ति नहीं किया। जय श्री राम बहुत सारे लोग कहते हैं, उस पर कोई आपत्ति नहीं करता। ठीक है तारिक खान साहब, ये इस बयानबाजी को समाजवादी पार्टी कैसे देखती है? सीधा में हमारा क्लियर स्टैंड है कि जिस किताब को हम लेके चल रहे हैं, संविधान के हिसाब से अगर किसी ने कुछ गलत किया है, एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाना चाहिए। और जो कुछ भी है, जिस बुक को हम हाथ में लेके चल रहे हैं, हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते। हम उसको लेकर शपथ, दो तरीके के लोग हैं, एक कह रहे जय हिंदू राष्ट्र, अभी ये कह रहे थे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कुछ भी हो सकता है, तो जय मुसलमान राष्ट्र मानेंगे आप? जय मुसलमान राष्ट्र मानेंगे? अभी एसएन सिंह कह रहे थे कि जय हिंदू राष्ट्र को ऐसे जस्टिफाई कर रहे थे कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब रहते हैं, तो जय मुसलमान राष्ट्र, जय सिख राष्ट्र, जय ईसाई राष्ट्र अच्छा है, ये कहना चाहिए। इसीलिए कह रहे थे हम ये लोग संविधान बदलने के 400 सीट क्यों चाहिए थी? क्यों? क्योंकि संविधान की आत्मा को बदलना था, साबित कर दिया इन्होंने। और जहां तक जय हिंद कहने की बात है, अतुल गर्ग ने जय हिंद नहीं कहा, उन्होंने अपने नेताओं को नारे लगाए, लेकिन स्पीकर ने, जो प्रोटेम स्पीकर है, बाद में कहा कि कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा सिवाय सबकी शपथ। इसलिए जो भी संविधान के बाहर की बात करेगा, वो चाहे ओवैसी हो, चाहे वो बीजेपी की तरफ के हो, एक्शन उनके खिलाफ उसी किताब के हिसाब से होना चाहिए। हम ऐसा ही नहीं उसको हाथ में लेकर शपथ ले रहे हैं। जननायक अखिलेश जी उसको लेकर इसलिए चल रहे हैं कि हर विपरीत परिस्थितियों में हम उसको। ठीक है तारिक साहब, मैं लौटता हूं। दानिश कुरैशी साहब, क्या असदुद्दीन ओवैसी जी ने जो कहा उससे फंस गए वो, ऐसा लगता है आपको? क्योंकि शिकायत कर दी गई है, एथिक्स कमेटी भी है और देखा जाएगा कि उन्होंने संविधान के खिलाफ कुछ तो नहीं कहा, उसके बाद सांसद भी जा सकती है, तो क्या फंस गए कुरैशी साहब? देखिए, मेरा ये मानना है कि इतने जल्दबाज होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा खुशफहमी में रहने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि देश के अंदर संविधान जानने वालों का एक बहुत बड़ा वर्ग है और असदुद्दीन ओवैसी साहब उसमें से एक हैं। और कंप्लेन करना या शिकायत करने का अधिकार किसी को भी है, आप मेरे खिलाफ भी कर सकते हैं, मैं आपके खिलाफ भी कर सकता हूँ, लेकिन अदालत का काम है फैसला देना, और वक्त आएगा अदालत फैसला सुनाएगी और वो चीजें आपके सामने आ जाएंगी। लेकिन मैं तो आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि अगर सॉलिडेरिटी की बात की जा रही है तो आपको याद होगा, शायद ये देखिए, आप ये देख रहे हैं आप, ठीक है? हाँ, अब सवाल ये है, सॉलिडेरिटी विद पैलेस्टाइनियन पीपल, ये हमारी तरफ से भारत सरकार ने एक डाक का टिकट निकाला था, क्या ये भी संविधान कानून है? और
पूछना चाहूंगा नहीं, मौके तो देखिए, हमारा कोई दोस्त नहीं है, दुश्मन नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि हमारा कोई दोस्त नहीं है, दुश्मन नहीं है, लेकिन जिस मौके पर जय फिलिस्तीन आप कह रहे हैं वो मौका सही नहीं है, और संसद के अंदर जय फिलिस्तीन आप नहीं कह सकते। सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, दरअसल जो लोग ये बात कर रहे हैं ना, उन लोगों के पास मुझे ऐसा लगता है कि शायद संविधान के ज्ञान की थोड़ी सी अछत है। संविधान का जो मामला जो है वो पूरा का पूरा 24/7, एक लम्हा भी उससे आप एक्सक्लूड नहीं हो सकते। जो आप संविधान में आप पार्लियामेंट के अंदर बोल रहे हैं, वही बात आपको निजी जिंदगी में, डेली लाइफ में आपको बिहेव करनी। ये जो ड्यूअल स्टैंडर्ड की बात कह रहे हैं ना, कि जो पार्लियामेंट में आप कह सकते हैं और पार्लियामेंट के बाहर नहीं कह सकते, इज इट पॉसिबल? ये कोई लॉजिक है आपका? ठीक है, ठीक है, इस पर तस्वीर साफ कर सकते विश्वात्मा जी। विश्वात्मा जी, ठीक है, मैं तारिक साहब में आता हूं। विश्वात्मा जी, ये जो कुरैशी साहब कह रहे हैं कि भाई आपको संसद के अंदर और संसद के बाहर दोनों जगह आपको एक जैसा होना पड़ेगा, लेकिन संविधान लेते हुए क्या दूसरे देश के प्रति निष्ठा, उसके प्रति विश्वास आप जता सकते हैं? देखिए, दो बातें हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन क्या है और पार्लियामेंट्री बिजनेस के प्रोविजन क्या है, ये दोनों अलग अलग बातें। बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशन कभी ये नहीं कहता कि आप ओथ में क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, उसका एक सेट लैंग्वेज है। वो सेट लैंग्वेज आपको बोलना होता है, जो स्पीकर डिसाइड करते हैं, वो ओवैसी साहब ने बोला है। और कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं यह नहीं लिखा हुआ है कि अगर आप किसी जय अमेरिका कहेंगे, जय रूस कहेंगे तो ये ऑफेंस बनेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन का सब्जेक्ट होता ही नहीं है। ये सब्जेक्ट होता है पार्लियामेंट्री बिजनेस का। ठीक है। तो जो लोकसभा की कार्यवाही के नियम हैं, जिसको लोकसभा की बिजनेस कहा जाता है, उसके अंदर ये मामला एथिक्स कमेटी का और प्रिविलेज कमेटी का बनता है। ठीक है। और निश्चित रूप से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में नहीं जाएगा। ये मामला पार्लियामेंट की एथिक्स कमेटी के सामने जाएगा, प्रिविलेज कमेटी के सामने भी जा सकता है, और कमेटियां इसको स्क्रूटनी करेंगी, एग्जामिन करेंगी कि क्या यह देश की प्रभुता के विरुद्ध है, या ओवैसी साहब ने जो शपथ ली है कि मैं देश की प्रभुता की रक्षा करूंगा, ये उन्होंने कहा भी है। और एक तरफ वो कह रहे हैं कि मैं देश की प्रभुता की रक्षा करूंगा, दूसरे किसी दूसरे देश की जय बोल रहे हैं। तो क्या ये अपने ही शपथ का उल्लंघन है? और यह अगर शपथ का उल्लंघन है तो फिर ये शपथ हुआ ही नहीं। अगर शपथ नहीं हुआ तो इसका ये अर्थ निकाला जा सकेगा कि शायद उन्होंने शपथ नहीं लिया तो उनकी मेंबरशिप की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। और एथिक्स कमेटी और प्रिविलेज कमेटी के पास सदस्यता को रद्द करने के पूरे अधिकार हैं। तो आप भी समझिए कि मामला फंडामेंटल राइट का नहीं है, ना ये सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन का है, ना हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन का है। पार्लियामेंट खुद सक्षम है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है उस पर यथासंभव टांग नहीं अड़ाती, अपने दखल नहीं देती है। तो आने वाले दिन में मान के चलिए कि इस पर जांच होगी, और जांच होगी, और ओवैसी साहब की सदस्यता। नहीं तो संविधान के आर्टिकल 102D का कोई मतलब नहीं है इसमें। जल्दी से विश्वात्मा जी, कोई आपने कुछ पूछा? हाँ, मैं ये जानना चाहता हूं, संविधान के आर्टिकल 102D का कोई मतलब नहीं है इसमें? बिल्कुल भी नहीं है। ये देशद्रोह का इशू नहीं है, ये पार्लियामेंट के बिजनेस का इशू है। ठीक है। और ये अनैतिक है। ये एक देश का जो एक सेंटिमेंट है, उन्होंने मुसलमानों के सेंटिमेंट की इज्जत करने के लिए, उनको आवाज देने के लिए देश के सेंटिमेंट का नुकसान किया है। अब देश वर्सेस मुस्लिम के बीच ये बात इन्वेस्टिगेशन में जाएगा, और ये पार्लियामेंट कमेटी के सुप्रीम कोर्ट। तारिक खान साहब, एथिक्स कमेटी अगर इसे देखती है, इस पूरे मामले को देखती है, तो समाजवादी पार्टी क्या चाहती है? भाई एक जो नई परंपरा की शुरुआत हो गई है। ठीक है, हिंदुओं की बात कर सकते हैं, मुस्लिमों की आप बात कर लीजिए, सिखों की बात कर लीजिए, लेकिन दूसरे देश के जय की बात आप कर रहे हैं, तो एक नई परंपरा की शुरुआत हो रही है। तो क्या समाजवादी पार्टी इस नई परंपरा को रोकने की चाहत रखती है? नहीं, हम उसमें क्या कर सकते हैं? हम क्या करें उसमें? सत्ता में जो लोग हैं, ये उनका मामला है, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। यहाँ एक आर्टिकल 102 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका डी ये बात कहता है इस तरीके की जो आप कह रहे हैं, और वो पूरा, इफ ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया एज ऑल वॉलंटरी एक्वायर्ड द सिटीजन ऑफ फॉरेन स्टेट और एक्नॉलेज एडहियर फॉर द फॉरेन स्टेट। तो ये सब चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन
उसका विश्लेषण करने के लिए वो मामला प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट राय मांगती है चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग राय देता है कि इससे क्या हो सकता है, फिर प्रेसिडेंट अपना डिसीजन लेती है। अब उसमें लंबी प्रक्रिया है, अगर बीजेपी करना चाहे तो करे, मगर हमने हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जो है वो फिलिस्तीन के साथ खड़ी हुई। जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने पिछले साल पार्लियामेंट में कहा कि हमने पिछले बार के मुकाबले इस बार अपना जो एड है फिलिस्तीन को बढ़ा दिया है। तो फिलिस्तीन पे अगर जुल्म हो रहा है तो भारत सरकार उनके साथ खड़ी है, हम नहीं। हम कौन है? हम तो कुछ कर नहीं सकते ना, विपक्ष। सरकार ने कहा है कि हम उनके साथ खड़े फिलिस्तीन के साथ। और ये नीति वाजपेयी साहब की थी, हमारी नहीं थी। वाजपेयी साहब ने 10 मरतबा कही होगी ये बात कि फिलिस्तीन उसको पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं है। फिलिस्तीन के लिए हमारी सोच क्या है, देश का स्टैंड क्या है, वो सबको पता है। फिलिस्तीन के लिए स्टैंड क्या सबको पता है, लेकिन फिलिस्तीन को लेकर के आप जय फिलिस्तीन कहते हैं, शपथ की ठीक बात। एहसन सिंह साहब, बहुत सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, चाहे आपकी पार्टी को हो, दूसरी पार्टी को हो, असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, बहुत सारी चीजें जोड़ी गई शपथ के साथ। क्या ये इस परंपरा को रोके जाने की जरूरत है? ये सवाल हमसे है आपका? जी सिंह साहब जी, अच्छी बात है। मुझे लगा कि अब शायद समय न मिल पाए, दूसरे से ही चर्चा होती रहेगी। मैं एक बात कहना चाहूंगा, अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे कि फिलिस्तीन का नाम तो भारत के लोग भी लेते हैं, अच्छी बात है, बहुत सारे संदर्भों में लेते हैं, लेना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए 10 देशों का नाम लीजिए तो आप लेंगे, अमेरिका, जापान, फ्रांस, यूक्रेन, रसिया, फिलिस्तीन, जो भी नाम ले सकते हैं। तो अखबार में भी निकलता होगा बहुत सारे संदर्भों में। लेकिन आपसे पूछा जाए कि आप भारत माता की जय बोलेंगे कि फिलिस्तीन की जय बोलेंगे, तो आप कहेंगे नहीं, हम तो फिलिस्तीन की जय बोले। और 2 मिनट पहले आप भी तो फिलिस्तीन का नाम ले रहे थे। नाम लेना और साथ खड़े होना दोनों अलग बात है। फिलिस्तीन हमारा दुश्मन नहीं है, और जब भी कभी मदद की आवश्यकता पड़ती है, भारत ऐसे अपने पड़ोसियों के साथ खड़ा रहता है, मदद करता है। लेकिन जहां पे भारत की संप्रभुता की बात होती है, वहां राष्ट्र प्रथम होता है, वहां संविधान प्रथम होता है। लेकिन बहुत सारे लोग, चूंकि धर्म ही प्रथम है तो वो दिखता है, और धर्म प्रथम बांग्लादेश, पाकिस्तान, बहुत सारे देश हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, उसमें तो दिखने लगा ना हिंदुओं के साथ क्या हुआ, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हुआ। लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक संप्रभुता मर्यादित देश है जहां ये सब नहीं दिखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी आप देखे होंगे, केरल का एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। केरल के कुछ महानुभावों ने कहा कि भैया आप संडे की छुट्टी बंद करो, ये भारत में चले लेकिन फला जगह ना चले, यहाँ आबादी बहुत ज्यादा हो गई, यहाँ छुट्टी जुम्मे को दे दीजिए। एक पश्चिम बंगाल का उदाहरण देख लीजिए। पश्चिम बंगाल में लोग जो दूसरे को वोट दे देते हैं उनको जिंदा जलाना, उनकी झोपड़ी जलाना, उनके साथ मार पिटाई करना, और उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिलों में लग जाए तो आप सुनते ही। तो मैं कह रहा हूँ इस मानसिकता की बात है। उस मानसिकता को अगर कोई वहां प्रदर्शित कर रहा है तो निश्चित तौर पर चर्चा होगी कि भारत में रह के भारत की संप्रभुता के साथ आप नहीं खड़े हो रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के मित्र की बात को तो जग जाहिर है, जो भारत माता को डायन कहते हैं, जो भारत की संप्रभुता के साथ तो तभी नहीं खड़े होते हैं जब मुजफ्फरनगर का दंगा होता है, तो धर्म के साथ खड़े होते हैं। जब बनारस में एक विधायक है बीजेपी के टी राजा सिंह, वो कह रहे हैं कि भाई आप भारत माता की जय नहीं बोलते हैं लेकिन जय फिलिस्तीन बोलते हैं। धर्म के साथ मत खड़े होइए भाई, आप राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र की जय की बात नहीं करते हैं लेकिन फिलिस्तीन की जय करते हैं। ये सवाल हमसे है? नहीं, दानिश जी। हेलो, इंटरप्ट करिए, मैं अपनी बात खत्म कर लूं फिर आप अपनी बात रखिए। हाँ दानिश जी, कहिए जल्दी। मैं आपको एक बात बताऊं कि भारत की जय बोलने से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कभी भी मना नहीं किया। मैं नंबर 3 आपको बता दूंगा। लेकिन अगर किसी धार्मिक देवी की या किसी धार्मिक उसकी बात करेंगे तो वो हमारे धर्म की आस्था है। भारत की महानता, भारत की समानता पर कभी कोई आपत्ति ना किसी को थी, ना है और ना हो सकती है। इसमें कोई दो मत ही नहीं है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी और उसकी भगिनी संस्थाएं जो प्रचार प्रसार कर रही हैं, ये बिल्कुल गलत है। दूसरे नंबर की बात मैं आपको बताऊं, देश की संप्रभुता की बात कर रहे हैं तो देश की संप्रभुता की कब मैं आपको जवाब दूं। देश की संप्रभुता जो है वो हमारी नेशनल पॉलिसी को जो है अटैचमेंट के साथ में बढ़ती है। मुझे ये बताइए, देश के प्रधानमंत्री सबसे सर्वोच्च व्यक्ति जो है हमारे यहाँ, पूरी 140 करोड़ आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं विश्व की फलक पे, वो जाके अमेरिका के चुनाव में भाग लेते हैं। क्या वो देश की संप्रभुता पर हमला नहीं था? उस पर जवाब कभी पूछा आपने? किसी ने नहीं पूछा। क्या मुझे ये बताइए, क्या देश की पॉलिसी में आता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री दूसरे देश के चुनाव में और खास करके अमेरिका के चुनाव में जाए? ये तो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी पॉलिसी थी। उसके बावजूद भी
किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। उस दौर में तमाम लोग खामोश थे और भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल चुप थी। और रिजल्ट ये आया, नहीं, साहब उन्होंने किसी पार्टी के लिए प्रचार तो नहीं किया था, चुनाव के दौरान गए थे, किसी पार्टी ने तो प्रचार नहीं किया उन्होंने। अरे सर, डोनाल्ड ट्रंप के लिए बाकायदा प्रधानमंत्री गए थे, क्या याद नहीं है आपको? नहीं, जाना और किसी कार्यक्रम में शामिल होना और पार्टी के लिए प्रचार करना दोनों अलग अलग चीज है। दानिश कुरैशी साहब, भारत को पूर्णता से बहुत से लोग नहीं अपनाए। इस बात की चर्चा हो रही कि भारत में आप रुके, भारत में रहे। पाकिस्तान में तो बहुत सारे हिंदू रहे जो जिनकी संख्या घट गई, पश्चिम बंगाल में भी घट गई क्योंकि वहां के लोगों ने पसंद नहीं किया। लेकिन भारत के लोग, अगर संपूर्ण भारत के लोग आपको पसंद करते हैं तो आप भी तो भारत को अपनाइए साहब। भारत को अपनाने से क्यों चुप जाते हैं? भारत श्रद्धा के साथ भारत को क्यों नहीं अपनाते हैं? क्यों भारत माता को गायन करते हैं? क्यों अपने पार्टी का नाम मुस्लिम उद्दीन रखते हैं? ये तो सब भारत के संविधान के खिलाफ है। अपनी पार्टी का नाम एक धर्म से रख लेना, एक धर्म के लिए कार्य करना, एक धर्म के साथ खड़े हो जाना। अब तो खुद धर्म का कार्य करते हैं। और मैं कह रहा हूं, जिस पार्टी का मुखिया कहता हो कि वहाँ बाबरी मस्जिद थी है और रहेगी इंशाल्लाह। ठीक है विश्वात्मा जी, एक छोटा सा सवाल और छोटा सा जवाब। कब तक फैसला एथिक्स कमेटी कर सकती है? हमने देखा महुआ मोइत्रा की सदस्यता गई एथिक्स कमेटी की सिफारिशों के बाद। कब तक एथिक्स कमेटी के पास ये जाएगा मामला? कब तक फैसला हो जाएगा? कुछ इसमें टाइम फ्रेम है क्या विश्वात्मा जी? जी देखिए, एथिक्स कमेटी का अपना कोई टाइम फ्रेम नहीं होता। एथिक्स कमेटी चाहे तो महीने भर में फैसला दे दे और ना चाहे तो 6 महीने लटका के रखे, 5 साल भी लटका के रख सकती है। ऐसे बहुत सारे मामले एथिक्स कमेटी के सामने जाते हैं और 5 साल तक उस पर फैसले नहीं होते। ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि इस पर लोकसभा स्पीकर की क्या राय है। अगर वो इस मामले को निपटाना चाहेंगे तो वो तुरंत निपटा देंगे। अगर उन्हें लगेगा कि ये इसको तूल नहीं देना है, महत्व नहीं देना है, तो इसको लटका के रखेंगे। इतना तो तय है कि कंप्लेंट हो चुका है, कंप्लेंट जाएगा, इस पर जांच भी होगी। कुछ कहना चाह रहे हैं, माफी चाहूंगा तारिक खान साहब, मेरे पास वक्त थोड़ा कम था आज। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों को चर्चा में शरीक होने के लिए। तो आज संविधान की शपथ लेने के दौरान तमाम सांसदों ने जिन्होंने शपथ लिए संसद सदस्यता की, उन्होंने अलग अलग तरीके से जय जयकार किया है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा चर्चा असदुद्दीन ओवैसी की हो रही है, क्योंकि अल्लाह अकबर के तो उन्होंने ठीक है कहा, लेकिन उसके साथ में उन्होंने कहा जय फिलिस्तीन। इस पर सवाल उठ रहा है और इस पर कहा जा रहा है कि एथिक्स कमेटी अगर तक जाएगी तो उनकी सदस्यता भी जा सकती है। इस पर हम चर्चा कर रहे थे। फिलहाल